राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पी के सर। आज फिर से आपके मध्य चर्चा के लिए आया हूं। आज की चर्चा का विषय है आदिकालीन प्रमुख पंक्तियां। आदिकाल से एक, दो, तीन या एक से अधिक पंक्तियां प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती हैं और आदिकाल की पंक्तियां अधिकांश विद्यार्थियों की गलत होती हैं। तो जी हाँ, मैं प्रतिदिन ऐसे टॉपिक पर बात करता हूं जहां से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलते ही मिलते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं और आप लगातार उसे देख रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत आभार। तो आज की वीडियो बिना किसी देर के हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है ये, सभी को राधे राधे है। आदिकाल की इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ, पढ़ो वही जो काम आए। जी हाँ, इस लाइन को आप ढंग से पढ़ लेना, पढ़ो वही जो काम आए। होता क्या है, हम पिछली वीडियो में भी कह चुके हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, आप बहुत पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए अथाह है, सागर है, समुद्र है। आप 10 क्या 20 साल तक पढ़ते रहें, एक जन्म क्या कई जन्मों तक पढ़ते रहें, तब भी पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते। हिंदी ही पूरी नहीं कर सकते। हजारों कवि हैं, लाखों कवि हैं, उनकी हजारों रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं। अब हमें सब तो नहीं पढ़ना है, सब तो परीक्षा में नहीं आता है। तो जो परीक्षा में आने के लिए उपयोगी है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमें वही पढ़ना है। तो पुराने प्रश्न पत्र आप उठाकर देखिए, जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं उन टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार रखिए। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही वीडियो जो आपको एकदम नंबर 1 कंटेंट उपलब्ध कराती है। तो नंबर 1 कंटेंट, ये निर्णय आप करेंगे। यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अंत में आप एक मैसेज करके बताएंगे। आइए हम बिना देर के आगे बढ़ते हैं। पढ़ो वही जो काम आए। अब हम पंक्तियां शुरू करते हैं। आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा। ठीक है, ये पंक्ति परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। विद्यापति, विद्यापति की है। किनकी है ये पंक्ति? विद्यापति की। माधव हम परिणाम निराशा। ठीक है, तो अब आप जब विद्या ग्रहण करेंगे तब आप परिणाम प्राप्त करेंगे। ठीक है, विद्यापति, विद्या से हम परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारा परिणाम संसार देखता है, हमारा रिजल्ट दुनिया देखती है। आप कितने भी योग्य हैं, आप बहुत योग्य हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन यदि आपके पास सफलता नहीं है तो आपको कोई भी योग्य नहीं समझता। तो हम आपको बस यही एक सलाह दे रहे हैं, योग्य बहुत हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक योग्यता का प्रमाण पत्र दे दो इस दुनिया को, इस पड़ोस वाले को, इस समाज को कि मेरे पास ये देखो टीजीटी का प्रमाण पत्र है, पीजीटी का प्रमाण पत्र है, मैंने ये देखो क्वालिफाई किया है और मैं इसमें जॉब प्राप्त कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप सफल माने जाते हो। अन्यथा योग्यता की कोई वैल्यू समझता नहीं। होती तो है योग्यता की वैल्यू, लेकिन लोग नहीं समझते जब तक आपके पास। तो एक ऐसा विद्या का प्रमाण पत्र दे दो जिसमें आपका परिणाम दिखाई दे रहा हो। ठीक है, और विद्या हमारी निराशा को दूर करती है। ऐसे हम बस याद रखेंगे, थोड़ा सा हमने बता दिया, बाकी आप पंक्ति को याद कर लेंगे। देशिन बजना सब जन मिठा, ते संजम पौ बहठा। देशिल देसी, बजना बाणी, सब जन सभी लोगों को, मिठा मीठी लगती है। देसी बात सभी लोगों को मीठी लगती है। बहुत आती है ये परीक्षा। ठीक है, किसने कहा है? विद्यापति ने। किसने कहा है? विद्यापति ने। अब जिन्हें विद्या होती है उनकी वाणी मीठी होती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय हो और ऐसा असत्य भी मत बोलो जो प्रिय हो। ठीक है, तो विद्या वाले क्या होता है, सोच समझ के बोलते हैं, देसी वाणी बोलते हैं। हम हैं देसी, हम हैं देसी। तो ये भी आपने कविता सुनी होगी कुमार विश्वास जी की। तो देसिल बजना सब जन मिठा, और इसीलिए हम अपनी ब्रज भाषा को बहुत प्रेम करते हैं और ब्रज भाषा के शब्दों का
प्रयोग करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ब्रजभाषा में जब बोलते हैं। तो ये आपको ये पंक्ति याद होगी पहले से, देसिल बयना सब जन मिठा, देसी वाणी सबको मीठी लगती है, ठीक है। विद्यापति, विद्या हमें बोलने, विद्या कहाँ गया, देसिल बयना, बयना का मतलब है वाणी, बोली, और वाणी का संबंध होता है विद्या से। वाणी का संबंध कैसे होता है, विद्या से, ठीक है। विद्या ही सरस्वती की, जो माँ सरस्वती हैं वो वाणी की देवी हैं और वो विद्या की भी देवी हैं। तो हमें कैसा बोलना है, मीठा बोलना है, ठीक है, मीठा बोलना है। अगला है मनहु कला सिफान कला सोलह सौ बन्ने। ये चंद्रवरदाई की लिखी हुई पंक्ति है। पद्मावती समय, कितने समय है पृथ्वीराज रासो में, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे समय, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में अध्याय को समय कहा गया है और कितने समय हैं, हमने एक वीडियो दी थी जिसमें खंड, सर्ग, कांड महत्वपूर्ण आपको उपलब्ध कराए थे। बहुत अच्छी वीडियो थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई, ठीक है। तो उसी वीडियो में हमने दिया है कि इसमें कितने समय हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण समय है पद्मावती समय, ठीक है। पद्मावती समय ये बहुत पूछा जाता है और एक कयमास वध पूछा जाता है, दो समय बहुत पूछे जाते हैं। तो मनहु कला सस्यभान कला, ठीक है। अब हम याद कैसे करेंगे, मनहु कला सस्यभान, शशि चंद्रमा, शशि चंद्रमा और चंद्र चंद्रमा, बस इधर से शशि और उधर से भी शशि, इधर से शशि इधर से चंद्रमा, याद हो गया। आइए आगे देखते हैं। ये है, अब देखो चौथा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। बार बार पूछा गया है और इसका उत्तर सही है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। अब तो मेरे गुरु चले गए, हे खुसरो अब तू भी चल अपने घर, अब तो इस दुनिया में अंधेरा हो गया। और गुरु के निधन के शोक में अपने भी प्राण त्याग दिए। वाह वाह शिष्य वाह, ऐसा शिष्य होना चाहिए अमीर खुसरो। कभी विरह के गीत लिखे, कभी गीत लिखे खुशहाली के, और दिल्ली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। ऐसे खुसरो को सत सत नमन, ठीक है। तो खुसरो की ये पंक्तियां हैं, आपको याद होनी चाहिए, ये पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हमें तो याद हैं। आगे है 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए श्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए श्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। क्षत्रिय को सिर्फ 18 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए, ये कहा है जगनिक ने। परमाल रासो जिसका आलाखंड नाम से प्रकाशित हुआ था एक भाग। तो जो आलाखंड है हमारे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी भारत में, उत्तर प्रदेश में अभी जो मौसम चल रहा है लगभग बरसात का मौसम, उसमें घर घर में गाया जाता है। और ये बहुत अच्छा है, जो काफ़ी प्रचलित है समाज में। तो 12 बरस तक कुकर जीता है, श्यार जीता है 13 वर्ष तक, उसके बाद उसका निधन हो जाता है। और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, जो क्षत्रिय होते हैं वो 18 वर्ष तक जीते हैं। इसका मतलब ये है कि युद्ध में मर जाएं, 18 साल तक जिए, उसके बाद क्या करें, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करें। आला और ऊदल से संबंधित वर्णन है इन ग्रंथों में, जगनिक ने लिखा है, ठीक है। और कौन सा छंद है, आला छंद है, ठीक है। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राओं का छंद होता है, ठीक। तो 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए श्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार।
आगे है सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होय, और स्वर्ग मढ़ैया सब काबू को यारो सदा न जीवे कोय। ठीक है, ये है बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इसी का भाग है। ठीक, इसमें कितनी मात्राएं हैं, मात्राएं हमने बताई थी, आप गिन लेना, हो सकता है कितनी है, 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, छंद हम पढ़ेंगे तब मात्राओं को पढ़ लेंगे, हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन ये है सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होय, और स्वर्ग मढ़ैया सब काबू को यारो सदा न जीवे को। ये भी कौन सा छंद है, ये भी छंद है आपका, इन्हीं पंक्तियों से है, इसी ग्रंथ से है, आला खंड से है, और यही लेखक हैं, कौन, यही कवि हैं जगनेक, आला खंड। ठीक है, तो आला खंड की आपको ज़्यादा पंक्तियां याद ना हो तो ये 4 पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए, ये परीक्षाओं में ज़्यादा आती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई परीक्षा नहीं बची होगी जिसमें ये वाली पंक्तियां ना आई हों। ठीक, ये भी कई बार पूछी गई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 बरस है कुकर जी हैं और तेरे लो जी से यार। ठीक, अगला है भल्ला हुआ जो मारिया बहेड़ महारा कंत, और लज्जे जम जो बयन स्वह जय भग्गा घर एंतु। हेमचंद ने लिखा है भल्ला हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, जो मारिया मारा गया, बहनी बहन, महारा मेरा हमारा, कंत कांत पति, हमारा पति मारा गया। एक सखी अपनी सखियों से कहती है बहुत अच्छा हुआ जो हमारा पति युद्ध में मारा गया। लज्जे जमजु बयन सोहम, अपनी समवयस्क सखियों में लज्जित होती, जय भग्गा घर एंत, यदि वो भागकर घर आ जाता, यदि वो भागकर घर आ जाता तो क्या होता, मैं अपनी सखियों में लज्जित होती, यदि युद्ध का मैदान छोड़कर। ठीक है, तो किसने कहा ये, हेमचंद्र ने, किसने कहा है, हेमचंद्र ने। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे, हेमचंद्र। ठीक, ये है भल्ला हुआ जो मारिया, बार बार पूछा गया है, किसका कथन है, हेमचंद्र का। ठीक, और ये याद करने के लिए आप चाहो तो ऐसे जोड़ सकते हो, चंद्रमा को क्या आता है, चंद्रमा को देखकर लज्जा करनी चाहिए, चंद्रमा को देखकर लज्जा करनी चाहिए। मेरी दादी ये कहा करती थी, जब भी रात में निकलो चंद्रमा हो तो सिर पे कोई कपड़ा रख के निकलना चाहिए। बस इतना याद रखो, चंद्र, हेमचंद्र, चंद्र से लज्जा। बाकी जो जो पिंडे सोए ब्रह्मांडे, जो जो पिंडे सोए ब्रह्मांडे, ये गोरखनाथ। ठीक है, ये किसने कहा है, गोरखनाथ ने, बहुत आता है, छोटी सी पंक्ति है। अगला है पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज, अपने पुत्र जल्हड़ को पुस्तक हाथ में देकर गज्जन गजनी चले नृपकाज, राजा के साथ कार्य के लिए चले गए। कौन, चंद्रवरदायी। तो चंद्रवरदायी के पुत्र का नाम था जल्हड़, ये आपको जल्हड़ से याद होना चाहिए। ठीक है, चंद्रवरदायी का पुत्र कौन था, जल्हड़। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीव का दो भय एक रंग। खुसरो तो यहीं आ गया, बस खुसरो की पंक्ति है, खुसरो रेन सुहाग की, सुहाग की रात में जागी, जगी, पी पति के संग संग, पति के साथ जागी, तन मेरा, मेरा तन, मन पीयू का, और मन किनका, प्रिय का, दो भय एक रंग। ठीक है, दोनों एक रंग हो गए। ये दोहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी पंक्तियां आप देखोगे तो इनकी पंक्तियां तो अलग से पता लग जाती हैं। अमीर खुसरो की खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं और इनकी पंक्तियां खड़ी बोली से मिलती जुलती हैं। जो आजकल खड़ी बोली चल रही है उससे मिलता जुलता रूप है, तो ये अमीर खुसरो, यहाँ नाम भी दिया है। ठीक है, अगला है सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रेन कर भोर कभी ना होए। ये भी अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर कहते हैं,
दुखी होकर क्या कहते हैं कि सजन सकारे जाएंगे। मेरे जो गुरुजी हैं वो सुबह चले जाएंगे, शाम को जब उनका निधन हो गया तो रात भर रखे रहे, तब ये कहते हैं सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, नैन है वो रो रो कर मर जाएंगे। विधना, हे प्रभु ऐसी रैन कर, ऐसी रात कर, भोर कभी ना हो, मतलब ऐसी रात कर दे अब कभी सवेरा ना हो। अब मेरे गुरु चले गए तो मेरे जीवन में अंधकार हो गया, अर्थात रात ही रात हो गई। तो ये किनकी है? ये भी अमीर खुसरो की है। जे हाल मिसकी मकुंत गाफुल, दुराए ने ना बताए बतियाँ। ये है गजल। गजल के जन्मदाता भी अमीर खुसरो है, ठीक है। अमीर खुसरो ने गजल, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ठीक है, और बहुत सारी विधाओं को जन्म दिया है। आगे हम अमीर खुसरो को विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे। बहुत सारी पंक्तियां हैं इनकी, आपको याद भी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इतना ही। और देखो, एक ही पंक्ति में हिंदी, ब्रज, अवधी या फारसी कई शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो ऐसे कवि कौन है? अमीर खुसरो, बहुत महत्वपूर्ण। ये किनकी पंक्ति है? ये सारी पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं, एक ही जगह हमने लगा रखी हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। पहेली है, इसका अर्थ क्या है कमेंट बॉक्स में बताना। एक थाल मोती से भरा, एक थाली है जो मोतियों से भरी हुई है, सबके सिर पर वो उल्टी रखी हुई है, औंधा रखा, चारों ओर वह थाली फिरे, वह थाली चारों ओर फिरती है, मोती उससे एक न गिरे, फिर भी उससे कोई मोती जमीन पर नहीं गिरता, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहेली है ये, कमेंट बॉक्स में लिखना। ये किनकी पंक्तियां हैं? पहेली किनकी हैं? खुसरो की। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठी तू ढोल बजाए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। इसका मतलब क्या है कि गलत दिशा में परिश्रम करना, गलत दिशा में मेहनत करना, ठीक है। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तू बैठी ढोल बजाते रहो। तो गलत दिशा में परिश्रम नहीं करना है, गलत दिशा में मेहनत नहीं करनी है, गलत दिशा में भटकना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। जय मन पवन न संचरय, रवि शश नहीं पवेश। टीजीटी 2009 में पूछा गया था ये, ठीक है। सारी ही पंक्तियां पूछी हुई हैं। जय मन पवन न संचरय, रवि शश नहीं पवेश, ठीक है। याद हम कैसे करेंगे? सरहापा की पंक्तियां हैं। और पवन, पवन का मतलब हवा, और संचरय चलना। पवन कैसे चलती है? सर 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 सर। पवन कैसे चलती है? सर 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 सर। तो सर सरहापा, ठीक। पान क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ठीक है। अमीर खुसरो। इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो। इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका उत्तर। और ये पंक्ति किनकी है? ये पंक्ति अमीर खुसरो की है, ठीक है। ये 16 महत्वपूर्ण पंक्तियां हुई आदिकाल की, और ये 16 महत्वपूर्ण पंक्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां थीं जो आपको हमने उपलब्ध कराई। ये पंक्तियां आप एक अपनी डायरी पर नोट कर लीजिएगा और इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ज़रूर परीक्षा में यहाँ से आपको देखने को मिलेगी पंक्ति। आप अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहिए, ठीक है। अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, ठीक है। अभ्यास ज़्यादा कीजिए, कुछ चीज़ों को लिख लिख कर याद कीजिए। जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उन्हें लिखिए, और बार बार लिख के याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और परीक्षा जल्दी हो सकती है आप सबकी। जिनकी परीक्षा हो रही है उनके लिए भी, और जिनकी नहीं हुई है या होने को है उनके लिए भी आप तैयारी लगातार जारी रखिए। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए। यदि आपको PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, प्रद्योत गुरुकुल, जिसका लिंक हम वीडियो में दे देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको PDF मिल सकती है।
किसी भी तरह की शंका समाधान या बात करने के लिए 9758432887 इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमें उत्साह देता है। हम आपके लिए लगातार परिश्रम करते रहेंगे। आप बस अपना कर्तव्य निभाते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और आपकी सफलता में मेरी इतनी भी भूमिका हुई तो भी मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। और मैं आपके भविष्य की उज्जवल कामनाओं की आशा करते हुए, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।